मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानं सुप्रतानं स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्। भुक्त्वा भोगान् स्वविष्टान् पुनरपि देष्णोद्भासितान् कामजन्यान्। पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपतिमधुरभुक् मायया भोजयन्नो। माया संख्यातुर्यं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिज विषयान् प्रास्य भोगान् स्थविष्टान्। पश्चाचान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषां स्वेन सूक्ष्मान्। सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा। हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणान् आत्मसो नस्तुर्यः। हम लोग इस प्रेमपुरी आश्रम बम्बई में स्वाध्याय सत्र में उपस्थित हैं। विषय चल रहा है मांडुक्य उपनिषद और वो भी संबंध भाष्य अवतरणिका चल रहे हैं। गीता प्रेस का ये पुस्तक है 25 नंबर पृष्ठ पर हम लोग देख रहे थे। जो ओंकार का निर्णय है वो आत्मज्ञान के प्रति कारण है। ये सिद्ध किया। पूर्व पक्ष ने इसकी ओर आक्षेप किया था ओंकार के निर्णय में और आत्मज्ञान में कार्य कारण भाव संबंध साध्य साधन भाव ऐसी कोई व्याप्ति दिखाई देती नहीं है। तो तर्क के द्वारा ओंकार के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ये पूर्व पक्ष की शंका थी। जैसे धूम से वन्य का ज्ञान होता है, वन्य का प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान तर्क के द्वारा कोई प्रत्यक्ष नहीं किया जाता है। तर्क के द्वारा केवल साध्य का ज्ञान किया जाता है और वह साध्य का ज्ञान हेतु के ज्ञान से होता है। और हेतु का ज्ञान कहिए या अनुमान कहिए, तो अनुमान में जो हेतु प्रयोग किया जाता है वो हेतु सद हेतु होना चाहिए। सद हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि होती है। सद हेतु का अर्थ होता है वह साध्य का अविविचारी हो, अर्थात हेतु साध्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी न रहता हो। यदि हेतु साध्य को छोड़कर रहता है तो उसको बोलते विविचारी। और धूम हेतु वन्य को छोड़कर कभी नहीं रहता है, तब धूम को वन्य का जो हेतु मानते हैं, साधन मानते हैं, उसको बोलते अविविचारी।
क्यों धूम कार्य है और वन्नी कारण है। कारण को छोड़कर कार्य इधर उधर रह नहीं सकता है, इसलिए कार्य रूपी जो हेतु है उसको यहाँ पर अव्यभिचारी बोलते हैं, सद हेतु बोलते हैं। और सद हेतु में साध्य की व्याप्ति रहती है और साध्य व्यापक होगा और साध्य व्याप्य होगा। तो ऐसे धूम के द्वारा पर्वत आदि में वन्य की अनुमिति होती है, वन्य का ज्ञान होता है। बाद में होने वाला माने साध्य की व्याप्ति हेतु में निश्चित हो जाने के बाद में, इसको बोलते हैं अनुमान के बाद में अनुमिति होती है। अनु मने बाद में, मिति मने ज्ञान। पर्वत में वन्य है। पहला तो पर्वतो वन्यमान धूमात्, पर्वत वन्य वाला है धुआं होने से। का क्यों? जहां जहां धुआं रहता है वहां वहां वन्य रहती है। इसी प्रकार पर्वत में भी धुआं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उस धुएं का कारण जो है आग वहां रहनी चाहिए। और ये निश्चित होने पर बोला जाता है कि पर्वत वन्य वाला है, ये निश्चित ज्ञान हो जाएगा, उसको बोलते हैं अनुमिति। इस प्रकार यहाँ पर ओमकार जो हेतु और आत्मज्ञान, आत्मा कहिए ब्रह्म कहिए, ये साध्य, तो ये जहां जहां ओमकार है वहां वहां आत्मा है। इस प्रकार का अभिनय मानी व्याप्ति का अभिनय कर नहीं सकते हैं। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, इसी प्रकार जहां जहां ओम है वहां वहां आत्मज्ञान है। इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं, जहां जहां आत्मा का ज्ञान है, आत्म निर्णय के आत्मा का, ओमकार का निर्णय मानी ओम का निर्णय मानी ज्ञान, जहां जहां ओमकार का ज्ञान होता है वहां वहां साध्य का ज्ञान माने आत्मज्ञान होता है। ऐसा अविनाभाव संबंध नहीं होने के कारण पूर्व पक्ष ने कहा था ओमकार के निर्णय के द्वारा आत्मज्ञान की सिद्धि होती नहीं है। तब सिद्धांति ने कहा कि हम लोग यहाँ पर ओमकार के निर्णय से आत्मा का जो ज्ञान करने के लिए जा रहे हैं वह तर्क के द्वारा नहीं है, वह शब्द प्रमाण है, आगम प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है सबसे बलवान, और उस श्रुति प्रमाण के द्वारा यहाँ सिद्ध किया है। हम लोगों ने पूर्व में देखा है ओम ब्रह्मेति स ब्रह्म ही ब्रह्म है, ओमकारोविदं सर्वम इत्यादि श्रुतिभ्यः, ये हम लोगों ने पूर्व में देखा है कल। तो ये इसका अर्थ हो गया ओमकार ब्रह्म का साधन है, ये सिद्ध किया। अब ओमकार ब्रह्म का साधन है, ये सिद्ध करने के बाद में आगे ब्रैकेट में दिया है ओमकारस्य सर्वास्पदत्वम्, मानी विषय क्या चलने वाला है। अब किसके ऊपर भाष्य करने वाले हैं भगवान शंकराचार्य, तो भगवान शंकराचार्य का जो भाष्य चलने वाला है उसको संक्षिप्त दिया जाता है ओमकारस्य सर्वास्पदत्वम्, माने ओमकार सभी का आश्रय है। ओमकारस्य माने ओमकार, सर्वास्पदत्वम्, आस्पद माने अधिष्ठान, आश्रय, तो ओमकार ही सबका आश्रय है। यह अब आगे सिद्ध करने वाले हैं भाष्य में, यानी भाष्य हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो क्या विषय उसमें, तो ओमकार ही सबका आश्रय है। सबका माने ये जगत का, ये जगत किस रूप में है, नाम रूपात्मक जगत है। जो भी देखा, ये माइक है, ये पुस्तक है, ये चौकी है, ये टेबल है, जो भी ये पुस्तक है, जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है, ये सब के सब जगत किस प्रकार है, नाम और नामी, शब्द और शब्द का अर्थ, पूरा का पूरा सर्व का अर्थ है जगत। जगत माने प्रपंच, प्रपंच में महाभूतों से बना हुआ, और महाभूत का कारण क्या है, उपादान माया जड़ है, और उपादान माया जड़ से बना हुआ जड़ संसार, उसी को बोलते हैं नाम और रूप। हाँ, उसमें चेतन है अस्ति भाति प्रिय, चेतन है अस्ति भाति प्रिय, और माया जड़ है नाम रूप। इसलिए जगत में पांच, ये जगत जो है पांच रूप से उत्पन्न होता है। ब्रह्म के तीन अंश अस्ति भाति प्रिय और माया के दोनों अंश
दो अंश नाम और रूप। तो हम लोगों को ये सब दिखाई देता है, ये माया का बना हुआ प्रपंच दिखाई देता है। जैसा भोजन जड़ कच्चा मटेरियल से बनाया हुआ हमारे थाली में परोसा जाता है, इसी प्रकार ये हमारे दृष्टि के रूप में दृष्टि गोचर हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, इंद्रियों को दिखाई दे रहा है। ये कैसा बना हुआ है, ये कौन सा पदार्थ है, कौन सा भोजन है, ये माया रूपी कच्चा मटेरियल से बना हुआ नाम रूपात्मक भोजन है। हम लोग ये नहीं बोलते कि ये शरीर है और ये कोई पृथ्वी है, जल है, तेज है, ऐसा कुछ भी बोलते नहीं है। ऐसा ना बोलते हुए सीधा सीधा नाम लेते हैं, ये देवानंद जी है, ये प्रेमपुरी आश्रम है, ये अनेक अतुल डॉक्टर जी है। अभी इनका शरीर को तो हम बोलते नहीं है, इनको सीधा सीधा क्या बोल दिए, नाम और। इसका मतलब कच्चा मटेरियल का कोई लेना देना ही नहीं है। भोजन बनने के बाद में कोई नहीं बोलता है कि ये आटा है और ये अपना नमक आदि है, उसका नाम ही नहीं लेते। तो क्या बोलते हैं, भोजन तैयार है, भोजन परोसा हुआ है, भोजन तैयार। इसी प्रकार ये नाम रूपात्मक कच्चा मटेरियल माया से बना हुआ ये पूरा का पूरा जगत है और निमित्त कारण है चेतन। इसलिए बोले निमित्त, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। परमात्मा माया के अंश से उपादान बनते हैं और चेतन के द्वारा निमित्त बनते हैं, उसके माध्यम से ये पूरा का पूरा संसार दिखाई देता है। तो संसार जो दिखाई दे रहा है ये केवल नाम रूपात्मक ही है। नाम रूप का अर्थ है आकार, आकार कहिए। अब ये नाम रख दिया फोन, मोबाइल, ये आकार है, इसको बोलते हैं रूप बोलते हैं। और रूप को देखकर, आकार को देखकर इसको आकार बोलिए, रूप बोलिएगा या अर्थ बोलिएगा। किसका अर्थ है, किस शब्द का अर्थ है, मोबाइल रूपी शब्द का ये अर्थ है। तो इस प्रकार ये नाम हो गया मोबाइल और नाम ही हुआ अर्थ। मोबाइल शब्द वाचक हो गया और ये अर्थ हो गया वाच्य। मोबाइल शब्द अभिधान हो गया और ये अभिधेय हो गया। अभिधान माने नाम और अभिधेय माने नामी। और ये हो गया विषय और ये होता है विषय, जो विषय विषय भाव है, वाच्य वाचक भाव है, अभिधेय अभिधान है। नाम रूप, नाम और रूप है, ये रूप है और ये नाम है, चलिएगा। तो कहने का तात्पर्य ओंकारस्य सर्वास्पदत्वम, माने ओंकार सबका आश्रय है। तो कैसा आश्रय है, इसके लिए प्रारंभ करते हैं भाष्य में। रज्ज्वादिरिव सर्पादि विकल्पस्यास्पदो अद्वय आत्मा परमार्थः सन् प्राणादि विकल्पस्यास्पदो यथा तथा सर्वोपि वाक् प्रपंचः प्राणाद्यात्म विकल्प विषय ओंकार एव। यहाँ तक आ गए। अब इसको रज्ज्वादि रिव माने रज्ज्वादि ही, यु रज्जु एक शब्द है, आदि एक शब्द है, फिर यु, ये तीन शब्द मिलकर बन गया रज्ज्वादि रिव। रज्जु आदि इव रज्ज्वादि रिव। सर्पादि माने सर्प प्लस आदि, आदि का अर्थ है और भी, मानी एक सर्प ले लिया और आदि पर से जो तो हमें जो जो दिखाई दे रहा है वो सब लिया। सर्प के साथ जो भी दृष्टि गोचर हो रहा है वो आदि पे सर्प आदि, ये सब विकल्प विकल्पस्य। और आगे है आस्पद, विकल्प से एक शब्द हो गया, आगे आस्पद एक अर्थ हो गया, अन्य शब्द हो गया, और आगे अद्वय है आत्मा परमार्थ सन प्राणादि विकल्पस्य, फिर वहां संदेह आस्पद। यथा तथा सर्वः अपि, विसर्ग का वो हो गया सर्वो हो गया, और अपि का जो अ था वो पूर्व में वो भी मिल गया, तो मिल गया इसका ज्ञान होना चाहिए। तो बोल दिया, द्विकंड दे दिया, अवग्र चिन्ह दे दिया। इसका मतलब यहाँ पर अ जो है पूर्व में गायब हुआ है, उसको समझना है। सर्वो सर्वोपि ऐसा बोलते हैं,
और संधि विच्छेद करते समय सर्वः अपि वाक् प्रपंचः प्राणादि, यहाँ भी प्राणादि शब्द है। आत्म विकल्प विषय, आप प्राणादि अलग, आत्म अलग, विकल्प विषय ओमकार एव, यहाँ तक आ गए। अब हिंदी में मैं आप लोगों को थोड़ा पढ़ा के समझाता हूं क्या अर्थ होता है। बोलते हैं सर्पादि जितने भी विकल्प के अधिष्ठान रज्जु आदि के समान। इसका मतलब सर्पादि सब विकल्प है। विकल्प का अर्थ होता है संशयग्रस्त होते, वास्तविक नहीं रहते हैं, निर्णित नहीं रहते हैं, अनिश्चित हो जाते हैं, आरोपित हो जाते हैं, उनको बोलते हैं विकल्प। बोलते हैं ना, अरे विकल्प का अर्थ है कभी ये भी ले सकते हैं वो भी ले सकते हैं। इसका मतलब निर्णय नहीं है, निश्चय नहीं है, संदिग्ध है। तो जैसे सर्पादि रस्सी के ऊपर कैसे हैं, विकल्प है। विकल्प का अर्थ हो गया आरोपित है। इसका मतलब ये हो गया जो भी अधिष्ठान है उस अधिष्ठान के ऊपर कोई ना कोई दूसरा जो वास्तविक न होता हुआ दूसरे कोई दिखाई देता है, तो दूसरे पदार्थ दिखाई देते संशयग्रस्त, उनको बोलते हैं विकल्प। जैसे रस्सी के ऊपर सर्प, सुक्ति मन सीपी के ऊपर चांदी, जो ठूंठ के ऊपर पुरुष, इस प्रकार का जो भी दिखाई देता है उसको बोलते हैं विकल्प, संदिग्ध है। तो हिंदी में लिख दिया सर्पादि विकल्प का अधिष्ठान जैसा रज्जु होता है उसी प्रकार अद्वितीय आत्मा परमार्थ होता हुआ प्राणादि विकल्प का आश्रय है। देखिएगा, प्राणादि एक तरफ पूरा का पूरा बाहर का दिखाई देने वाला पदार्थ ले लिया, इसका अर्थ हो गया सर्पादि एक अर्थ हो गए, और रज्जु आदि उनके अधिष्ठान। इनमें आरोप माने अध्यारोप और अध्यस्त, आरोपित पदार्थों को बोलते हैं अध्यस्त, और जिसके ऊपर होते हैं उसको बोलते हैं अधिष्ठान, अध्यस्त अधिष्ठान। इसी प्रकार प्राणादि जितने भी हमारे शरीर में प्राण अपान आदि जो हमारे इंद्रिय आदि सब के सब का आश्रय कौन है, अद्वितीय आत्मा परमार्थ रूप से। माने जो भी हमारी प्राणादि है इन सब का आश्रय कौन है, आत्मा है। और उसी प्रकार प्राणादि विकल्प का जो विषय करने वाला संपूर्ण वाग्ल, अभी प्राणादि एक नाम और नामी का भी संबंध होता है। एक तो प्राणादि भीतर है तो उनका आश्रय जैसा आत्मा है, क्योंकि आत्मा के बिना प्राणादि का अस्तित्व होता नहीं है। तो प्राणादि अपना अध्यस्त हो गए और परमार्थ वास्तविक जो आत्मा है वो आश्रय हो गया। लेकिन प्राणादि क्या है, नाम और नामी का संबंध है। प्राण बोल दिया, अब प्राण के नाम है क्या, नामी है। जैसे मोबाइल बोल दिया, मोबाइल शब्द जो है कहाँ रहा, नाम तो मुख में रहा। ये मुख में रहने वाला नाम है, अभिधान है और वाचक है। और इस शब्द का नाम का अर्थ जो है मोबाइल, ये भार है। माने मोबाइल शब्द मुख में है, मोबाइल शब्द का अर्थ भार है, और ये भार मोबाइल रूपी अर्थ है। ये किसको विषय कर रहा है, अपने शब्द को, क्योंकि इन दोनों में वाच्य वाचक भाव संबंध है, शब्द शब्दार्थ है। क्योंकि ये मोबाइल जो शब्द अर्थ भार निकला हुआ है, ये मोबाइल शब्द के बिना आपको इसका ज्ञान होने वाला नहीं है। इस मोबाइल का जो ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान के प्रति मोबाइल शब्द है, नाम है, और ये शब्द का ज्ञान कहाँ रह रहा है, आत्मा में। शब्द का अर्थ और शब्द का ज्ञान त्रिपुटी हो गए। मोबाइल शब्द आपने प्रयोग किया, केवल इतना पता चला मोबाइल लाओ। अरे मोबाइल लाओ तो मोबाइल लाओ बोलने पर यही क्यों लिया जाता है, पुस्तक क्यों उठा के नहीं लेके आते हैं? ये भी तो अर्थ हो सकता है। नहीं,
ये जो पुस्तक आप लाएंगे वो पुस्तक जो अर्थ है वो मोबाइल शब्द का तो अर्थ नहीं है, इसलिए उसको लाते नहीं हैं, किंतु मोबाइल शब्द का अर्थ ये अर्थ हो जाएगा। और इसको अर्थ बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं, अभिधेय बोलते हैं, विषय बोलते हैं। विषय भी हो गया, किस शब्द का विषय है? मोबाइल शब्द का विषय। तो मोबाइल शब्द हो गया, ये मोबाइल शब्द का विषय हो गया, मोबाइल शब्द का अर्थ हो गया और इसका ज्ञान भीतर है। इसी प्रकार अब बोलते हैं जितने भी प्राणादि विषय हैं और उनके विषय करने वाले कौन हो जाएंगे? सभी नाम हो जाएंगे, सभी शब्द हो जाएंगे। जैसे प्राण बोल दिया तो प्राण का श्वासोश्वास चलने वाला है, प्राण, अपान, व्यान, ये हाथ, ये पैर, ये जितने भी अवयव है, प्राणादि का अर्थ है पूरा का पूरा। लीजिए हाथ इस ले लिया प्राणादि से, अब ये प्राणादि हाथ है, ये इसको भी अर्थ है, तो ये किस शब्द का अर्थ है? हाथ शब्द का अर्थ है। तो हाथ शब्द का ये अर्थ क्या हो रहा है? विषय हो रहा है। इसी प्रकार जो प्राणादि जितने भी वाच्य कहिए, अभिधेय कहिए, अर्थ कहिए, उनको विषय करने वाले उनके नाम होते। प्राण आदि अर्थ हो गए, यह हाथ अर्थ हो गया और इस अर्थ का विषय करने वाला शब्द प्रपंच हो गया। अब हाथ, पैर, नाक आदि मुख से बोल रहे हैं, तो मुख से बोल रहे ये शब्द प्रपंच है और इस शब्द प्रपंच का अर्थ का बाहर है। नाम वाणी प्रपंच, वाग विलास मुख से निकल रहा है और अर्थ सब बाहर है। तो उन अर्थों का, उन अर्थों का हाथ शब्द का अर्थ ये हो गया, पैर शब्द का अर्थ ये हो गया, नाक शब्द बोलते ही तो ये हो गया। शब्द तो मुख में निकल रहा है लेकिन शब्द का अर्थ बाहर है। इसी प्रकार प्राणादि जितने भी अर्थ है, जितने भी वाच्य है, जितने भी पदार्थ है, जितने भी विषय है, उनको विषय करने वाले वे नाम हैं। अब इस शब्द को विषय करने वाला कौन नाम है? देवानंद। जब तक देवानंद आपको पता नहीं है तब तक इस शरीर को, अर्थ को देखकर ये देवानंद है कैसा पता चलेगा? कभी ना कभी आप लोगों ने मुझे देखा होगा मुंबई में प्रेमपुर आश्रम में। अच्छा, देवानंद जी प्रवचन कर रहे क्या, स्वाध्याय कर रहे क्या? एक बार आपने देखा और देखने के बाद में इस शरीर को कहिए, इस रूप को कहिए, इस अर्थ को कहिए, इस वाच्य को कहिए, इस अभिधेय को कहिए, देखते ही आपका मुख में आएगा देवानंद। ये देवानंद क्या है? अभिधान है। देवानंद क्या है? वाचक है। देवानंद क्या है? प्रयोजक है। कुछ ना अलग नाम हो गया ना, मैंने नाम और नामी, ये हो गया नामी और देवानंद हो गया नाम। देवानंद हो गया शब्द और ये हो गया उसका अर्थ। देवानंद हो गया वाचक और शब्द हो अपना ये शरीर हो गया वाच्य। इस प्रकार पूरा का पूरा ये जगत है वाच्य वाचक भाव संबंध से नाम नामी, शब्द शब्दार्थ, इस प्रकार विषय होता है। अब यहाँ पर विषय चल रहा है, ओमकार सबका आश्रय है। ओमकार से क्या निकलते हैं? ओम, अ, उ, म, ये जो है सब शब्द प्रपंच में आ गया। अ, उ, ये स्वर या वो तो तीन अवस्था आदि अलग मान लीजिए। जितना भी शब्द प्रपंच है, शब्द प्रपंच का जितने भी शब्द है उसका आश्रय हो गया ओम, और शब्द का विषय क्या हो जाते? सभी अर्थ जो भी संपूर्ण हमारे आंखों के द्वारा दिखाई दे रहा है, ये जो अर्थ प्रपंच हो गया, इस अर्थ प्रपंच को विषय करने वाले तत्त क्या हो गए? शब्द। कितने शब्द? जैसे हमने बोले 84 लाख योनि है। अरे 84 लाख हो गए तो 84 लाख शब्द हो गए प्रपंच, और 84 लाख शब्द जो क्या हो गए? शब्द हो गए, और उसके अर्थ क्या हो गए? योनिया। अर्थ अलग और शब्द अलग। ये जो शब्द प्रपंच है जितना भी, उसका आश्रय ओम, ओम मूल में, फिर उससे शब्द, और ये पूरा का पूरा जगत हो गया अर्थ। जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं अर्थ, और उसको नाम को बोलते हैं वाणी प्रपंच केवल शब्द, और उसका आश्रय होगा ओम में ही सब कुछ निकलते हैं।
अब उसको समझाने के लिए देखिएगा संस्कृत भाष्य में रज्ज्वादि सर्पादि विकल्पस्य आस्पदः माने सर्पादि विकल्पस्य आस्पदः रज्ज्वादि इव माने सर्पादि जो अध्यस्त पदार्थ है, आरोपित पदार्थ है, उनका आश्रय जिस प्रकार रस्सी होती है। रस्सी क्या है? अनिश्चित, अनिर्णित, विकल्पित, ऐसा जो सर्प भ्रम से दिखाई देने वाला, उसका आश्रय कौन है? रस्सी है। इसी प्रकार अद्वय आत्मा परमार्थ सन प्राणादि विकल्पस्य आस्पदः यथा। अब देखिएगा, जैसे सभी बाहर के पदार्थों का आश्रय उसका कोई ना कोई अधिष्ठान है, इसी प्रकार अद्वय आत्मा किसका आश्रय है? प्राणादि का। जो आत्मा प्रत्येक आत्मा है, ये प्रत्येक आत्मा के बिना हम यहाँ कैसे बैठते? और ये प्राणादि शरीर प्रपंच लीजिएगा, पहला जो है अर्थ प्रपंच, जो भी शरीर प्रपंच को हम लोग हाथ पैर प्राणादि बोल रहे हैं, तो इन सब का आश्रय वास्तविक कौन है? अधिष्ठान कौन है? क्योंकि ये शरीर भी तो अध्यस्त है आत्मा के ऊपर। जैसे सर्प विकल्प है किसके ऊपर? रज्जु के ऊपर। इसी प्रकार अधिष्ठान सच्चित आनंद जो आत्मा है उसके ऊपर अध्यस्त कौन है? ये प्राणादि स्वरूप पूरा का पूरा शरीर विकल्प है। और इस विकल्प होने वाला जो प्राणादि है, अब आगे चलिए, माने इतना सत्य हुआ, जो रज्जु है भ्रमित होने वाले पदार्थों का आश्रय है। इसी प्रकार शरीर आदि, जो प्राण आदि, शरीर आदि, ये सब विकल्प है, भ्रमित है, इसका आश्रय हो गया आत्मा। यहां तक आ गए। अब आत्मा तो आश्रय है, लेकिन आत्मा को एक किनारे करते हुए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तथा सर्वोपि वाक् प्रपंच, वाक् प्रपंच का अर्थ होता है जितने भी शब्द है, जितने भी नाम है, शब्द बोलिए, नाम बोलिए, अभिधान बोलिए, वाचक बोलिए, विषय बोलिए, ये चार तो लीजिएगा, ये इसको नाम बोलते हैं। वाचक, नाम, शब्द और अर्थ बोलते हैं, तुरंत भूल जाते, तुरंत बोलते बोलते। तो कहने का तात्पर्य, जैसे इस मोबाइल को, मोबाइल तो अर्थ है, लेकिन मुख में इसके बदले में क्या आया? शब्द भी आ गया, अभिधान भी आ गया, वाचक भी आ गया, और एक तुरंत भी आया। तो इस प्रकार प्राणादि ये अर्थ है, और इनको विषय करने वाले शब्द प्रपंच हो गया, और उस शब्द प्रपंच का आश्रय कौन है? ओंकार। अब दो बोल रहे हैं, एक तो हमारे शरीर आदि प्राण आदि सब का आश्रय कौन है? आत्मा। और प्राणादि जितना भी शरीर आदि अर्थ है, इसको विषय करने वाले कौन है? शब्द है। वो शब्द किस कौन है? ओंकार का विकार है। विकार माने परिवर्तित, ओम में से ही निकल गए ना। जैसे परिवर्तन, देखिए विकल्प और यहाँ पर विकार, दो शब्द देंगे। अच्छा, यह भी यहाँ विकल्प दे रहे हैं, तो आगे विकार देंगे। तथा सर्वोपि वाक् प्रपंच, सभी वाक् प्रपंच प्राणादि आत्म विकल्प विषय ओंकार एव। प्राणादि सर्वोपि वाक् माने सभी शब्द, नाम, वे क्या है? प्राणाध्यात्म विकल्प को विषय करने वाले हैं। ठीक है, प्राणादि जितने भी हमारे इंद्रियादि है, इन सब अर्थ है, इनको विषय करने वाला, इनको बोलने वाला, इनका प्रतिपादन करने वाला। हाथ शब्द, ये प्राण शब्द, इनका प्रतिपादन करने वाला कौन है? शब्द है। हाथ कब पता चलेगा? हाथ शब्द मुख से बोलेंगे तब पता चलेगा। प्राण कब चला? प्राण शब्द बोले बिना प्राणादि रूपी अर्थ की कल्पना होगी नहीं। इसलिए बोलते हैं सर्वोपि वाक् प्रपंच प्राणादि, प्राणादि को, और प्राणादि कैसे है? आत्मा के विकल्प है। प्राणादि आत्मा के विकल्प माने प्राणादि आत्मा के ऊपर अध्यस्त है, उनको विषय करने वाला सब कुछ ओंकार ही है। मतलब ओंकार अधिष्ठान, शब्द प्रपंच, शब्द प्रपंच का अर्थ प्रपंच, माने तीन है। शब्द प्रपंच में बाहर का जितना भी अर्थ कहिए,
शब्दार्थ कहिए, अभिधेय कहिए, वाच्य कहिए, वो कहाँ अध्यस्त है? अपने वाचक में, अपने नाम में, अपने शब्द में, अपने अभिधान में। और फिर ये जो चारों के चारों, चाहे अभिधान हो, चाहे वाचक हो, चाहे प्रतिपादक हो, ये सब कहाँ है? ओम में है। इस प्रकार बोल रहे। इसलिए प्राणादि आत्मा के विकल्प रूपी जो पदार्थ है, जो दृश्य दिखाई दे रहा है, दृश्य वर्ग, उसको विषय करने वाला पूरा का पूरा वाक प्रपंच है। वाक प्रपंच में शब्द प्रपंच है, और उस शब्द प्रपंच कौन है? ओमकार ही है। माने ओमकार के अलावा शब्द प्रपंच नहीं है। सच, अब आगे देखिए, सच आत्मस्वरूपम एव तद अभिधायकत्वात्। अब वह ओमकार जो है वो आत्मा का स्वरूप ही है। एक तो ओमकार किसका आश्रय हो रहा था? परंपरा से सभी पदार्थों का, प्राणादि को विकल्प, प्राणादि जितने भी अर्थ प्रपंच जगत है उसको विषय करने वाला वाचक शब्द, और उनका प्रतिपादन करने वाला कौन है? ओमकार। माने डायरेक्ट शब्दादि में बैठे हुए हैं प्राणादि अर्थ प्रपंच, और अर्थ प्रपंच का आश्रय जो शब्द प्रपंच हो गया, वो शब्द प्रपंच का आश्रय कौन है? ओमकार है। और वो ओमकार आत्मा स्वरूप है। वो ओमकार क्यों? तस्य वाचकः। ओमकार क्या है? उस ब्रह्म का वाचक है, आत्मा का वाचक है। और जो वाचक और वाच्य इनका अभेद होता है। जैसे वाचक हो गया मोबाइल शब्द, और ये बाहर का अर्थ क्या हो गया? मोबाइल शब्द में अभिन्न हो गया। मोबाइल शब्द बोलने पर ये मोबाइल के अलावा दूसरा कुछ नहीं लाएंगे। क्यों? ये इसी में समाहित है। मतलब ये अर्थ जो है मोबाइल शब्द से अतिरिक्त नहीं है। ये मोबाइल रूपी जो बड़ा पदार्थ हमें दिखाई दे रहा है, ये पदार्थ जो मोबाइल रूपी पद है, शब्द है, उसी में समाहित है, इससे भिन्न नहीं है। जो वाच्य होता है वह अपने वाचक से अभिन्न होता है। जो अभिधेय होता है अपना अभिधान नाम से अभिन्न होता है। इसी प्रकार जो ओमकार है, ओमकार तस्य वाचकः, अतः जो है उप आत्मा का वाचक है, तो वाच्य हो गया आत्मा, और ये वह वाचक, दोनों का अभेद। इसका मतलब ये ओमकार आत्मस्वरूपी है। क्यों आत्मस्वरूप है ओमकार? तद अभिधायकत्वात्। ओमकार आत्मा का स्वरूप है। क्यों? ओमकार इस आत्मा का अभिधायक प्रतिपादक है। जैसे इस मोबाइल अर्थ का प्रतिपादक मोबाइल शब्द है। मोबाइल शब्द अभिधायक है और ये अभिधेय है। जो भी अभिधेय होता है वो अभिधान से प्रतिपादन किया जाता है। इसलिए जो अर्थ होता है वह शब्द से अभिन्न होता है। इसलिए तो आप घर में किसी को बोले पानी लाओ, वो पानी लेके आएगा। पानी शब्द आपके मुख में है, और पानी शब्द का अर्थ फ्रिज में कहिए, किसी बर्तन में कहिए, वहां अर्थ पड़ा हुआ है। अब किसी नौकर को आपने बोल दिया भाई थोड़ा पानी लेके आओ, वो पानी लाने के लिए आ जाता है। वो जल ही पानी लेके आता है, दूसरा कुछ लेके आता नहीं है। क्यों नहीं दूसरा लेके आता है? तो पानी शब्द था, तो पानी शब्द उस अर्थ का प्रतिपादक है। जो जल हमें पीने लायक है, तरल पदार्थ है, लिक्विड है, द्रव पदार्थ है। उस द्रव का, उस जल का जो तरल पदार्थ अर्थ है, उसका वाचक शब्द है। और ये वाचक हो गया, वो वाच्य हो गया। वाच्य वाचक से अभिन्न होता है। ये अभिधान बोलते हैं, वो अभिधेय बोलते हैं। अभिधेय अभिधायक से अभिन्न होता है। वो नामी है और ये नाम है, इसको बोलते हैं नामी। और मोबाइल हो गया नाम। मोबाइल नाम क्या हो? वो कहाँ है? मुख में है। नाम मुख में है और नामी हाथ में। यही मेरे पास आप लोग देख रहे हैं। मोबाइल नाम ये कहाँ है? मुख में। नामी कहाँ है? बाहर है। नाम नामी और इसका ज्ञान भीतर है। तो इसका मतलब बहुत सुंदर, जितना भी जो जड़ प्रपंच है
इस जड़ प्रपंच, ये शरीर आदि प्राण आदि है, अर्थ है, इस अर्थ को विषय करने वाले हो गया वो वे शब्द हो गया, शब्द प्रपंच। और उस शब्द प्रपंच का मूल आश्रय अधिष्ठान है ओमकार, और वह ओमकार आत्मा का भी प्रतिपादक है, इसलिए ये ओमकार आत्मा के स्वरूप में है। इसलिए जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है वो सब ओमकार ही है, मतलब ओमकार सबका आश्रय हो गया, ये समझना है। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट में एक लाइन लिखा कि ओमकारस्य सर्वास्पदत्वम, ओमकार सबका आश्रय है। अरे सबका आश्रय कैसा है? अरे सब मन ये हो गया, अर्थ प्रपंच ये जगत हो गया, 84 लाख योनियां, फिर उसको बतलाने वाले शब्द हो गए, वाक प्रपंच, प्रतिपादक शब्द हो गए, और उन शब्द कहाँ से मूल में निकले? ओंकार से निकले हुए हैं। और ओंकार किसी को जैसे ओंकार इन शब्दों को भी बताता है और शब्द उनको बताता है, शब्द और शब्द के अर्थ में वाच्य वाचक भाव संबंध है, इसलिए जितने भी पदार्थ है अपने नाम से अभिन्न है। इसी प्रकार ओंकार इस आत्मा को बताने वाला है, आत्मा वाच्य है और ओंकार वाचक है, वाचक और वाच्य में अभेद होता है, इसलिए ओंकार आत्मस्वरूपीय है, आत्मा से भिन्न नहीं है। तो भाष्य में बोल दिया स मानी वह, स वह ओंकार भी आत्मस्वरूपम एवं, आत्मा से अभेद रूप है। मैंने ओंकार और आत्मा अभेद, मैंने ओम अलग और आत्मा अलग। ओंकार से शब्द प्रपंच निकला और शब्द प्रपंच का पूरा जगत प्रपंच ऊपर, उसका आश्रय शब्द प्रपंच का आश्रय ओंकार, और ओंकार किस स्वरूप में है? आत्मा के स्वरूप में है, क्योंकि वो उसका वाचक है और ये वाच्य है, वाचक से अभिन्न होता है। इसका मतलब आत्मा भी ओंकार स्वरूपी हुआ, इसका मतलब सब ओंकार स्वरूपी है, ओंकार से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और आगे ओंकार विकार शब्द अभिधेयश्च सर्व प्राणादि आत्म विकल्पो अभिधान व्यतिरेकेण नास्ति। व्यतिरेकेण नास्ति इधर है, लेकिन इधर मैंने बोल दिया तो आगे, क्योंकि गीता प्रेस में 2 शब्द आगे है, व्यतिरेकेण नास्ति आगे का है, लेकिन इसी पृष्ठ के ऊपर क्या बोल रहे हैं? ओंकार विकार शब्द अभिधेयश्च सर्व प्राणादि आत्म विकल्प अभिधान व्यतिरेकेण नास्ति। एक एक देखिएगा। ओंकार, अब ओंकार का विकार कौन है? शब्द प्रपंच। अब नीचे ओंकार है अ उ म, तो अ से शब्द, अ सभी शब्दों में अकारोस्मि, सभी जितने भी व्यंजन हैं, नाम शब्दात्मक ही है। शब्द में 2 प्रकार है, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर को वावेल बोलते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। मुझे इंग्लिश उतनी आती नहीं है, आप लोगों को आती है, मैं केवल आप लोगों को समझने के लिए बोल रहा हूं, इंग्लिश मुझे बिल्कुल नहीं आती है। हाँ, वावेल और कॉन्सोनेंट, इसका मतलब दोनों मिलकर शब्द बनते हैं। तो शब्द, किंतु कोई भी शब्द होगा, व्यंजन होगा, उस व्यंजन में स्वर के बिना देवानंद बोल दिया द, और फिर ये दे दिया स्वर, तब दे बन गया, वह आ गया, फिर वह को आ बन गया, तब देवानंद। प्रत्येक नाम व्यंजन में स्वर मिला हुआ है। व्यंजन कहिए, कॉन्सोनेंट बोलिए, ये लंगड़े रहते हैं, ये लोड़े रहते हैं, और इनको चलने के लिए, इनके अस्तित्व के लिए स्वरों की जरूरत है। और ओंकार में पहला ही अस्वर है, इसका मतलब शब्द जगत के प्रति ओंकार कारण है, और कारण का विकार हो गया शब्द प्रपंच, इसलिए यहां शब्द आया ओंकार विकार शब्द। ओंकार नीचे, उसका विकार शब्द प्रपंच, उनको बोल देंगे आप वाचक बोलिए, अभिधेय बोले, फिर उसके अभिधान, वाचक अभिधान, और उसके ये विकार शब्द किसको बोल रहे हैं? नामी को, अभिधेय को, अपने जो प्रतिपाद्य। अब ओंकार शब्द हो गया, ओंकार से शब्द बन गया, घट शब्द बन गया। ये घट शब्द किसका वाचक है?
अपना घट रूपी कंबुगिरवादिमान का। तो कंबुगिरवादिमान क्या हो गया? अभिधेय पदार्थ हो गया, ये इससे प्रतिपादन। इसलिए बोलते हैं कि ओमकार विकार जितना भी शब्द है और उस शब्द से प्रतिपाद्य जो अभिधेय में अर्थ प्रपंच है, वाच्य है, वो सब कौन है? प्राणादि आत्मा के विकल्प है। और वे विकल्प, अभी देखिए थोड़ा सा, ये जितना भी जगत है, ये जगत दो प्रकार से लेना है। एक विकल्प प्राणादि, ये जो भी जगत दिखाई दे रहा है अर्थ प्रपंच है, ये अर्थ प्रपंच एक शब्दादि विकार का विषय है, और दूसरा आत्मा का विकल्प है। मनीष ओंकार के विकार जो शब्द है उसको विषय करने वाले परंपरा से, विकार अलग विकल्प अलग। तो शब्दादि नाम, सभी नाम ओंकार के विकल्प है, और इस नाम से ये नाम ही अभिधेय बार है। किंतु अब यहां बोल रहे हैं जो जितने भी ओंकार के विकार शब्द, विकार के विषय प्राणादि, वे सब क्या है? आत्मा के विकल्प है, माने आत्मा के ऊपर अध्यस्त है। जो आत्मा के ऊपर अध्यस्त जितने भी प्राणादि है, वे प्राणादि आत्मा ओमकार के विकार के विषय है। उसको बताने के लिए ओमकार विकार जो शब्द, उन शब्द का अभिधेय हो गया, वाच्य जितना भी नाम अर्थ रूपी जगत हो गया, वो सब कुछ क्या है? प्राणादि है। मैंने प्राणादि सब 84 लाख योनियां जो जड़ है, जो अर्थ रूप से है, जो आकार रूप से है, जो आकार बोलिए, रूप बोलिएगा, वजन बोलिएगा, अपना बोलते हैं लांबी रुंदी, क्या क्या बोलते हैं ना, लंबाई चौड़ाई, अपना वजन, कम वजन, बड़ा वजन, ये सब कुछ को क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, चाहे छोटा हो चाहे और ऊपर का हो, ये सब जो परिणाम किसमें होता है? अर्थ में होता है। और ये जो अर्थ प्रपंच है, ये अर्थ प्रपंच एक तो ओंकार के विकार शब्दों से प्रतिपादन करते हैं, और दूसरा वो कैसे है? प्राणादि सब आत्मा के ऊपर अध्यस्त है। मानी सर्प रस्सी के ऊपर अध्यस्त है, और सर्प को बोलने वाला शब्द है मुख से। देखो सर्प वाच्य हो गया, सर्प शब्द वाचक हो गया, और वाचक शब्द का आश्रय ओंकार हो गया। लेकिन अभी जो सर्प है, सर्प शब्द और ओंकार वो अलग, शब्द और शब्द विकल्प है किसके ऊपर? आश्रय के ऊपर, रज्जु के ऊपर, रस्सी के ऊपर। इसी प्रकार ये पूरा का पूरा जगत कहां पर अध्यस्त है? आत्मा में। तो आत्मा में अध्यस्त होने वाला उसको बोलते हैं प्राणादि आत्म विकल्प। माने प्राणादि सब आत्मा के विकल्प है, और वे विकल्प अभिधान से व्यतिरेक ने अभिधान करता है, उनके नामों से अलग नहीं है। घट लेके आओ बोलने के बाद में घट मुख में है, शब्द मुख में है, नाम है, और पानी जिसमें लाते हैं वो घड़ा जो है उसका अर्थ है। वो अर्थ जो घड़ा शब्द है, घड़ा शब्द अपना वाचक जो शब्द घट शब्द है उससे भिन्न नहीं है, उससे अभिन्न है। इसका मतलब क्या हो गया? जितना भी जड़ प्रपंच है, ये जड़ प्रपंच आत्मा के ऊपर अध्यस्त है, आरोपित है, और आरोपित रहने वाला जगत है वो नामों का आश्रय, नामों का विषय, नामों को विषय करता है। और नाम कहाँ से निकले हुए हैं? ओंकार से निकले हुए हैं। और वो ओंकार का भी, ओंकार किसका वाचक है? आत्मा का वाचक है। इसलिए आत्मा और ओंकार एक हो गया। इस प्रकार सब कुछ ओंकार है, इसका मतलब सब शब्दमय जगत हो गया, अर्थमय जगत, नाम और नाममय, सब ओंकार और नाम हो गया। अब आगे देखिएगा, व्यतिरेकी नास्ति वाचारंभणम विकारो नामदेहम मृत्यु
मृतिका इत्येव सत्यम। छांदोग्य उपनिषद की बहुत सुंदर ये श्रुति, 6वां अध्याय, पहला खंड और 4था मंत्र। यथा सौम्येकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारं मनो विकारो नामधेयं मृतिका इत्येव सत्यम। हम लोग हमेशा श्रवण करते हैं, क्योंकि वेदांत में मुख्य यही है कि पूरा का पूरा जगत क्या है, विकल्प है, अर्थात आरोपित है, अध्यस्त है, नाम मात्र का है। सत्य कौन है, उसका आश्रय। जैसे रज्जु आश्रय है किसका, विकल्प का, सर्पादि विकल्प का। इसका मतलब सर्पादि है ही नहीं है, तो उसका आश्रय रज्जु ही है। उस रज्जु के अलावा सर्प नाम की कोई चिड़िया नहीं है, केवल बोलने का ये है, लेकिन मिलता नहीं है। जैसा वहां पर अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है। अब पहला दिखाई दे रहा था सर्प, टार्च लगाने के बाद में कहीं भाग गया क्या, बिल्कुल भागा नहीं है। फिर कहाँ गया, उसी रस्सी में गया। अभी रस्सी से निकालने के लिए बैठेंगे तो कब निकलेगा, इसका मतलब अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है, अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है। क्योंकि वेदांत श्रवण करते समय एक पारमार्थिक सत्ता में हम लोगों को उपस्थित रहना चाहिए, अर्थात पारमार्थिक सत्ता में हमारा मन लगना चाहिए। और पारमार्थिक सत्ता का अर्थ होता है उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सब जगत है, स्वप्न के पदार्थ है। स्वप्न के पदार्थ का अर्थ है भ्रम है, उनको देखने के लिए जाए तो बिल्कुल मिलने वाले नहीं है, केवल कहने मात्र से है। आध्यात्मिक सत्ता कहिए, पारमार्थिक सत्ता कहिए, तो पारमार्थिक जगत में ये अपना जो भी दिखाई दे रहा है ये न होता हुआ दिखाई देता है। किसके ऊपर दिखाई देता है, इसका मतलब दृश्य दिखाई देने वाला सर्प कहीं ना कहीं आश्रय कौन है, रस्सी है। उस रस्सी के बिना वो दिखाई देता नहीं है। इसी प्रकार नाम रूपात्मक जो भी जड़ प्रपंच है, जगत प्रपंच है, ये कहाँ पर है, जड़ प्रपंच अस्ति भाति प्रिय में है, सच्चित आनंद में है। तो सच्चिदानंद आत्मा इसी को बोल दिया सर्वम खलुदम ब्रह्म नहीं नानास्ति किंचन। जो नाना है वो नाम नाना है और नामी नाना है, लेकिन नामी नाम नाना होने पर भी सब कुछ एक है। अधिष्ठान आत्मा कहिए, ओमकार कहिए, ब्रह्म कहिए, जो भी जगत दिखाई दे रहा है ये जड़ है, माया के नाम रूप है, ये केवल देखने मात्र के है। इसलिए हे सौम्य वाचंद उपनिषद में देखो, एक अपना घट लेके आओ, उस घट को फोड़कर देखो, उस घट शब्द रूपी जो अर्थ में क्या मिलता है, तो खोदते खोदते गए तो सब एकमात्र मिट्टी ही मिट्टी मिल गई, मिट्टी के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार वाचारम्भणम विकारो नामधेयम, ये विकार जितनी भी है नाम मात्र के है। नाम मात्र के है मतलब वास्तविक कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है, तस्य इदं वाचा तंत्या नाम भीर दाम भीर सर्वम शितम सर्वम ही इदम नामनी इत्यादि श्रुतिभ्य, इन श्रुतियों के द्वारा ओमकार ही आत्मज्ञान का हेतु है, ये बताते हैं। फिर हम कल ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।